सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही इससे कह रही है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है। यानी इसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इससे माफ़ी मांगनी होगी। इसके साथ कुछ बुरा किया है इसने, यानी इसे धोखा दिया है, जो भी किया होगा। लेकिन यहाँ पर ही कह रही है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है। अब इसे हम दो तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मूवीज़ में यूज़ होता है वो होता है यू ओ मी एन अपोलॉजी। यू ओ मी एन अपोलॉजी। यहाँ पर ओ का जो मतलब होता है, मतलब किसी का हम पे कुछ है ना। तो यहाँ पर इसने कुछ ऐसा किया है कि इसको अब इससे माफी मांगनी है, यानी इसकी माफी इस पर है। कहने का यही मतलब है यहाँ पर। जब भी हम किससे कहते हैं ना, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया या हमें धोखा दिया, कुछ भी किया, उसे माफी मांगनी चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से हमें परेशानी नहीं हुई, तो हम उससे कहते हैं कि यू ओ मी एन अपोलॉजी। हमारे यहाँ पे कहने का मतलब है कि मुझसे माफी मांगो क्योंकि तुमने कुछ गलत किया है। तो इसी तरीके से कह रही है कि यू ओ मी एन अपोलॉजी, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है। या हम ऐसे बोल सकते हैं यू नीड टू अपोलोजाइज टू मी। यू नीड टू अपोलोजाइज टू मी, लेकिन इसका यूज मूवीज में बिल्कुल नहीं होता। हम ऐसे ही बोलते हैं यू ओ मी एन अपोलॉजी। और भी इसके कुछ यूज देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान है। देखो, ये इससे कहना चाह रहा है कि एहसान तो है तुम पे, तुम्हारे मुझ पर। मैं जानता हूँ तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे माफी मांगनी पड़े। तो यहाँ पर ही शुरुआत में कह रहा है कि मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान है। अब किसी का हम पे कुछ है, चाहे वो माफी हो, पैसा हो या एहसान हो, उसके लिए हम ओ का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान है। हम इंग्लिश में कहेंगे आई नो आई ओ यू अ लॉट। आई नो आई ओ यू अ लॉट। तो जब भी एहसान की बात चल रही है, वहां पर भी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आई नो आई ओ यू अ लॉट। मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड आई एम इंडेटेड टू यू। यहाँ पर बी साइलेंट होगा, इंडेटेड टू यू। आई अंडरस्टैंड आई एम इंडेटेड टू यू। इसका मतलब है कि मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज ऐसे होता है कि आई नो आई ओ यू अ लॉट। लेकिन मुझे तुमसे माफी नहीं मांगनी। कह रहा है कि एहसान भले हैं तुम्हारे, लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसके चक्कर में मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़े। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई डोंट ओ यू एन अपोलॉजी। आई डोंट ओ यू एन अपोलॉजी। तो तुम समझ गए ना। जब हम किससे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है, तो हम कहते हैं कि आई यू ओ मी एन अपोलॉजी। यू ओ मी एन अपोलॉजी। हम किससे कहते हैं कि नहीं, मुझे तुमसे माफी नहीं मांगनी। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ना आई डोंट ओ यू एन अपोलॉजी। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे माफी मांगनी पड़े। आई डिडंट डू एनीथिंग दैट वुड रिक्वायर मी टू अपोलोजाइज। कह रहे कि आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया दैट वुड रिक्वायर मी टू अपोलोजाइज, कि जिसकी वजह से मुझे माफी मांगनी पड़े। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई हैवंट डन एनीथिंग दैट वुड मेक मी ओ यू एन अपोलॉजी। आई हैवंट डन एनीथिंग दैट वुड मेक मी ओ यू एन अपोलॉजी। कितना पैसा है मुझ पर तुम्हारा। अब जब पैसे की बात होती है तब भी हम इस तरीके से ओ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कह रहेगी कितना पैसा है मुझ पर तुम्हारा। हाउ मच मनी डू आई ओ यू। हाउ मच मनी डू आई ओ यू, यानी कितना पैसा है मुझ पर तुम्हारा। हाउ मच मनी डू आई ओ यू। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि व्हाट्स द अमाउंट आई ओ यू। व्हाट्स द अमाउंट आई ओ यू, इसका मतलब है कितना पैसा है मुझ पर तुम्हारा। या आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि हाउ मच मनी डू आई नीड टू रीपे यू। हाउ मच मनी डू आई नीड टू रीपे यू, यानी कितना पैसा मुझे तुम्हें लौटाना है, यानी कितना पैसा है बताओ ना। हाउ मच मनी डू आई नीड टू रीपे यू। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, इसका। हाउ मच मनी डू आई ओ यू, इसका ही सबसे ज्यादा यूज होगा इस सिचुएशन में, जब आपको कोई इससे बोलना हो कि कितना पैसा है मुझ पर तुम्हारा। हाउ मच मनी डू आई ओ यू। तुम पर मेरे $1000 हैं। अब हम किसी को बता रहे हैं कि तुम पर मेरे $1000 हैं। कितने पैसे हो सकते हैं, 1000 की बात चल रही है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे यू ओ मी $1000। यू ओ मी $1000। तो मैं तुम्हें सारे यूज बता रहा हूँ, ओके, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तुम पर मेरे $1000 हैं, यू ओ मी $1000। या ऐसे कह सकते हैं कि यू आर इंडेटेड टू मी फॉर $1000। यू आर इंडेटेड टू मी फॉर $1000। तो दो तरीके बताए हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि दो में सबसे ज्यादा यूज कौन सा होगा, यही वाला, यू ओ मी $1000। तुम पर मेरे $1000 हैं। जितनी जल्दी तुम मेरे पैसे लौटा दो उतना अच्छा। यहाँ पर ये धमका रही है कि द सूनर यू रिटर्न माई मनी द बेटर। द सूनर यू रिटर्न माई मनी द बेटर, यानी जितनी जल्दी तुम मेरा पैसा लौटा दो उतना अच्छा। द सूनर यू रिटर्न माई मनी द बेटर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स बेटर इफ यू रिटर्न माई मनी एज सुन एज पॉसिबल।
इट्स बेटर इफ़ यू रिटर्न माई मनी एज सुन एज पॉसिबल, यानी बेहतर होगा कि जल्द से जल्द तुम मेरा पैसा लौटा दो। लगता है तुम्हें भूल लग गई है। अब यहाँ पर ये सच लिए बोल रहा है क्योंकि इसने इससे बताया कि मेरे तुम पर $1000 हैं, जबकि इसने से सिर्फ $500 लिए थे। तो कह रहा है कि लगता है तुम भूल गई हो। इट सीम्स लाइक यू हैव फॉरगॉटन, इट सीम्स लाइक यू हैव फॉरगॉटन, यानी लगता है तुम भूल गई हो। इट सीम्स लाइक यू हैव फॉरगॉटन। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू। तो जब भी वो कुछ गलत बताता है हम उससे सही करते हैं तो हम कहते हैं कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, तुम्हारी जानकारी के लिए मुझे बताने दो, मुझ पर तुम्हारे सिर्फ $500 उधार हैं। आई ओ यू जस्ट $500, आई ओ यू जस्ट $500, यानी मुझ पर तुम्हारे सिर्फ $500 हैं। आई ओ यू जस्ट $500, तुमने मुझे सिर्फ $500 उधार दिए थे। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड ओनली लैंड मी $500, यू हैड ओनली लैंड मी $500, यानी तुमने मुझे सिर्फ $500 उधार दिए थे। इसलिए बोल रहा है कि आई ओ यू जस्ट $500, मैं तुम पर दया करके तुम्हारा किराया नहीं दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से समझो, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये लड़का किराए पे रहता है कहीं पे, इसके पास इतना भी किराया नहीं है कि अपने कमरे का किराया दे दे है। तो ये लड़की इसकी मदद कर रही है, ये इसकी मदद लेना नहीं चाह रहा था, समझा रही है, कह रही है कि मैं तुम पर दया करके तुम्हारा किराया नहीं दे रही हूँ, यानी कि मैं तुम पर दया नहीं कर रही हूँ, दोस्त होने के नाते। तो बता रही है कि आई एम नॉट पेइंग योर रेंट आउट ऑफ पिटी। तो आउट ऑफ पिटी का यूज होगा यहाँ पर दया करके। आई एम नॉट पेइंग योर रेंट आउट ऑफ पिटी, यानी मैं तुम पर दया करके तुम्हारा किराया नहीं दे रही हूँ। आई एम नॉट पेइंग योर रेंट आउट ऑफ पिटी। आगे बोल रही है मैं तुम पर दया करके तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ। इसे भी इस तरीके से बोला जाएगा, आई एम नॉट हेल्पिंग यू आउट ऑफ पिटी, आई एम नॉट हेल्पिंग यू आउट ऑफ पिटी, यानी मैं तुम पर दया करके तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट हेल्पिंग यू आउट ऑफ पिटी, मैं दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आई एम हेल्पिंग यू एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड मतलब दोस्त होने के नाते। आई एम हेल्पिंग यू एज अ फ्रेंड, यानी मैं दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आई एम हेल्पिंग यू एज अ फ्रेंड, यही तो दोस्त एक दूसरे के लिए करते हैं। आगे बोल रही है कि दैट्स व्हाट फ्रेंड्स डू फॉर ईच अदर, दैट्स वॉट फ्रेंड्स डू फॉर ईच अदर, यानी यही तो दोस्त एक दूसरे के लिए करते हैं। दैट्स वॉट फ्रेंड्स डू फॉर ईच अदर। वो थोड़ी अजीब व्यवहार कर रही है, किसी लड़की के बारे में बता रहा है कि वो थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही है। इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ बीन बिहेविंग अ लिटिल स्ट्रेंजर, शी हैज़ बीन बिहेविंग अ लिटिल स्ट्रेंजर, यानी वो थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही है। उसका ये व्यवहार मेरी समझ से परे है, यानी जो व्यवहार कर रहा है, जो इसका बिहेवियर है, मेरी समझ से परे है। हिज बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, हिज बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी उसका व्यवहार मेरी समझ से परे है। शायद उसके साथ कुछ गड़बड़ है। आगे बोल रहा है कि मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद हर, मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद हर, यानी वो इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, कह रहा है कि शायद उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद हर,